हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस विद अजय सर के साथ। तो गाइज़, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईवीएस के बारे में, जो कि आपका 10 क्लास हो या इंटर हो या आपका कंपटीशन हो, सभी एग्जामों में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। एकदम निश्चित है कि पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़ना चाहिए। इसी चीज़ के लिए मैंने इस वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको एकदम इजी से इजी मेथड में आपको समझाऊंगा कि इस चैप्टर को आप कैसे समझ सकते हैं अपने डेली लाइफ से, यानी आप अपने आसपास के चीज़ों से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, आपको रिलेट करके भी बताऊंगा कि इस वीडियो को कैसे आसानी से समझ आ सके। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके दिमाग में मैं टिक टाक छाप दूंगा। बस आपका ध्यान यदि इस बोर्ड पर रहेगा तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे बोल दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। यानी कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आईवीएस, यानी कि यह क्या चीज़ का है, आपका फिजिक्स या फिजिक्स का चैप्टर है आईवीएस। यानी कि आईवीएस यानी चार्ज किसे कहते हैं। देखते हैं, आप दो वस्तुओं को रगड़ते हैं यहाँ से, यानी दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो इसमें कुछ गुण उत्पन्न आएगा। उस गुण को हम लोग चार्ज कहेंगे। तो उसको हम लोग डिफिनेशन कहते हैं, किसी वस्तु का एक वैसा गुण जिसके कारण वह किसी वस्तु को आकर्षित करता है या विकर्षित करता है। किसी वस्तु का एक वैसा गुण जिसके कारण वह दूसरे अन्य वस्तुओं को आकर्षित करता है या विकर्षित करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं डिफिनेशन, वहाँ भी समझिएगा। यानी किसी वस्तु का वह गुण धर्म जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को आसानी से अपनी ओर आकर्षित या विकर्षित करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ हो गया, दो पदार्थ हो गया, इसको या आसानी से अपनी ओर खींच ले या इसको ढक ले, यानी कि इसको आकर्षण करे या विकर्षण करे, तो इसमें जो गुण होगा ना, तो उसी गुण को हम लोग आवेश कहते हैं। किसी भी पदार्थ का एक वैसा गुण जिसके कारण वो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे या विकर्षित करे, उसको हम लोग आवेश कहते हैं। तो यहाँ से समझ गए आवेश क्या आता है। आवेश यानी आवेश का भी प्रकार होता है, आवेश का प्रकार होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होते हैं। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला, यानी कि पहला क्या होता है? धन आवेश, यानी कि इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग शॉर्टकट में VE प्लस VE से सूचित करते हैं। और यहाँ से देखेंगे दूसरा नंबर क्या है? निगेटिव चार्ज, यानी कि ऋणात्मक आवेश। निगेटिव चार्ज को हम लोग -VE से सूचित करते हैं, ताकि आपको आसानी हो। कहीं भी हम लिखेंगे तो इतना बड़ा चीज़ लिखने से अच्छा है कि इसको शॉर्टकट में लिखें। तो हम लोग यहाँ से दो चीज़ जाने, आवेश किसे कहते हैं और आवेश के कितने प्रकार होते हैं। और यहाँ से कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। यानी कि आवेश का ये सही मात्रा क्या होता है, ये भी बहुत हम लोग को जानना जरूरी है। जो आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका जो गुण होता है, जो उसका क्या बोलते हैं पावर, उसका जो क्षमता है होता है, उसका क्या क्या गुण है, उसका घर द्वार क्या क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके घरों में क्या क्या चीज़ रखा हुआ है। जैसे हम लोग घर में क्या रहता है, दरवाज़ा रहता है, टेबल रहता है, फैन रहता है, सोने के लिए बेड रहता है। उसी तरह इस चार्ज के पास कुछ अपना चीज़ होता है, उस चीज़ को बारे में हम जानेंगे कि चार्ज के पास क्या क्या रहता है। यानी चार्ज के पास मात्रक होता है। तो सबसे पहले उस इधर बताने से पहले हम इधर कुछ बता दें। यानी हम आवेश को Q से सूचित करते हैं। ये भी आपका नोट पॉइंट ही है, ये भी आपका नोट पॉइंट ही है। आवेश को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? Q से। आवेश को Q से सूचित करते हैं। और हम जहाँ जहाँ आपको नोट पॉइंट लिखवा रहे हैं, तो इसको भी आप अपने नोट्स में नोट पॉइंट डालकर लिखिएगा, क्योंकि यही चीज़ आपको एग्जाम में फायदा करेगा। यानी कि यही चीज़ आपको एग्जाम में क्या करेगा? फायदा करेगा। क्वेश्चन यही से आता है। ये तो कंसेप्ट है, ये जो है कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी नोट पॉइंट से ज़्यादातर आते हैं। तो इसको आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। यानी आवेश Q को क्या चीज़, Q जो है मतलब किसको सूचित करता है? तो Q क्या चीज़ को सूचित करता है? आवेश को। यानी कि आवेश को Q से सूचित करते हैं। हाँ, हम बता दिए। यानी आवेश का ये सही मात्रक क्या होता है? आवेश का जो ये सही मात्रक होता है क्या होता है? कूलम। आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है? कूलम। या
या इसको बोल सकते हैं एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। क्या बोल सकते हैं, आवेश का एक मात्रा का होता है कूलम या एम्पियर सेकेंड। और यहाँ पर देखेंगे आवेश का सीजीएक मात्रा का होता है, तो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम होता है आवेश का सीजीएस मात्रक। और यहाँ पर हम देखेंगे अगला पॉइंट है, तीसरा नंबर पॉइंट है आपका, क्यू एक राशि है, मतलब जो आवेश, जो अपना आवेश है एक अदिश राशि है, आवेश का सा राशि है अदिश राशि है। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी पॉइंट से पूछा जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा कि इसी पॉइंट से, नोट पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक कूलम का मान बोल रहा है कि एक कूलम का मान कितना होता है, तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। एक कूलम का मान कितना होता है, तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। एक कूलम का मान कितना होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। और यहाँ पर बता दें यानी क्यू मतलब कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकली, आवेश का सबसे छोटा मात्रक यानी आवेश जो है उसका सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकली, जिसको हम यहाँ पर लिख दिए। और आवेश का सबसे मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है आपका फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। तो इस बात को आप जरूर अपने नोट्स में लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा, वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आता है। तो और एक नोट पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पर आप, नोट, इसको भी आपको नोट डालकर लिखना है। जो होता है एक फैराडे, यानी एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। यह रिलेशन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में यह चीज़ आपको बार बार पूछा जाता है। यह क्या है आपका VVI, ये चीज़ क्या है आपका, सब VVI है क्वेश्चन आपका। आप इस चीज़ को जरूर अपने नोट्स में लिखिएगा, यानी कि हम एक बार और आपको रिवाइज कराते हैं। आवेश किसे कहते हैं, यानी किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षण या विकर्षण करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश मतलब निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग +V से सूचित करते हैं, निगेटिव चार्ज को हम -V से सूचित करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आवेश को Q से सूचित करते हैं। आवेश को क्या चीज़ से सूचित करते हैं हम लोग, Q से। और यहाँ पर देखेंगे, और आवेश का ऐसा मात्रा का होता है कूलम बोलिए तब, या एम्पियर सेकेंड बोलिए तो, दोनों हो सकता है। आवेश यानी Q, आवेश का CGS मात्रक होता है स्टेट कूलम। आवेश क्या है, एक आवेश एक अदिश राशि है। एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। और क्या होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकली, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। और फैराडे जब होता है तो एक और सूत्र यहाँ से निकल के आया, एक और वैल्यू निकल के आया कि एक फैराडे, यानी कि आपका यहाँ से हम देखेंगे कि एक फैराडे बराबर कितना होता है 96,500 कूलम। बहुत बड़ी संख्या हो गई है। 96,500 कूलम एक छोटी मात्रा नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा है। तो इसको आप याद कीजिएगा, एक फैराडे यानी कि एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। इसको आप याद कीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन में उठाकर डायरेक्ट इस नोट जो पॉइंट लिखवाए हैं उससे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड को और लेते हैं। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, और यदि आपको याद नहीं होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं उस तरह आपको समझा रहा हूँ, उस तरह बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। हम लोग आ चुके हैं अपना
तो हम लोग आ चुके हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या चीज़ बात करेंगे, आवेश के गुण, यानी कि जो अब चार्ज पर है, यानी चार्ज के बारे में, यानी आवेश के बारे में, उस आवेश के गुणधर्म के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। यानी कि देखेंगे क्या होता है। अब इसको पॉइंट हम बनाकर लिखे हैं, यानी एरो देकर लिखे हैं, यानी कि पॉइंट आप भी इसी तरह ही लिखिएगा, क्योंकि आप बहुत बड़ा चीज़ लिख वहाँ से कॉपी भर देने से कुछ नहीं होगा। आपको शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या, बाकी चीज़ को निगलेक्ट करके सिर्फ जो मेन पॉइंट होता है उसी को लिखना होता है। तो उसी तरह हम आपको लिखे हैं, आप भी अपने नोट्स में ऐसे ही लिखिएगा। यानी कि फर्स्ट नंबर को देखते हैं हम, आवेश संरक्षित होते हैं। संरक्षित मतलब क्या, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकते हैं। यदि आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए अपने नोट्स में, मैं उसको बोल देता हूँ। आवेश संरक्षित होते हैं, इसका मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और नहीं तो नष्ट किया जा सकता है, मतलब उसे ही हम लोग आवेश का संरक्षण कहते हैं। आवेश को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2 के देखेंगे, यानी आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो आइए देखिए बताते हैं इसको। मान लीजिए इस मार्कर लिए हम, इस पे आपको 5 कूलम आवेश है, आप मतलब इस पे आपको 5 कूलम आवेश है, स्थिर मार्कर है तो इस पे आपको 5 कूलम आवेश है। ऐसा नहीं होगा एकदम चलने लगेगा, तो इसका मतलब यही नहीं है कि इस पे आवेश घट जाए या बढ़ जाए। स्थिर है या गाड़ी, मान लीजिए कोई गाड़ी है, उस पर आपको 5 कूलम आवेश रख दी है, तो गाड़ी स्थिर रहे या गाड़ी चले वेग में रहे, उस पर आवेश उतना ही रहेगा। तो इसीलिए इसमें बोला गया दूसरे नंबर पॉइंट में कि आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश जो होता है वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वह वस्तु स्थिर है चाहे वह वस्तु गतिशील रहे। जितना आवेश रहेगा उतना ही रहेगा, स्थिर में भी स्थिर रहेगा गाड़ी तो उतना ही आवेश रहेगा, गाड़ी चलेगा भी तो उतना ही आवेश रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आवेश क्वांटमीकृत होते हैं। आवेश क्वांटमीकृत होते हैं, इसका मतलब Q = ±NE, Q = ±NE। आवेश क्वांटमीकृत होते हैं, यानी कि आवेश एक पूर्ण गुणज के रूप में कहीं भी रहता है, तो पूर्ण गुणज के रूप में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रहता है। इस ऐसे कभी नहीं रखता, आधा कभी नहीं देखेंगे। जो आवेश होता है आधा, डेढ़िया, अढ़ाई, 2, 3.5, 5.5, 4.5 ऐसे रूप में कभी नहीं रहता है। जब भी रहता है तो पूर्ण गुणज के रूप में रहता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं आवेश जो होता है क्वांटमीकृत होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, यानी साबुन का बुलबुला आवेशित करने पर आकार बढ़ता है। आप याद कीजिएगा कि साबुन का या शैम्पूल का बुलबुला को ऐसे घोर लेते थे, उसमें एक आता था, एक मतलब प्लास्टिक आता था, इसमें ऐसे रहता था, उसमें गोल लगा रहता था, उसको हम बता दें ऐसे रहता था, उसमें एक ऐसे डांटा की तरह लगा रहता था, उसको आप डुबा कर ऐसे फूकते थे तो मतलब उसमें बुलबुला सा निकला था। यानी कि जो जितना बड़ा बुलबुला बाहर निकला था, इसका मतलब उस पर आवेश ज़्यादा है। उसी तरह हम कहते हैं तो साबुन का बुलबुला पर आवेश यदि बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, और त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका आकार बढ़ेगा, वह इस पर बताया गया है। यानी साबुन का बुलबुला आवेशित होने पर आकार बढ़ता है। अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। आवेशों को बीच आकर्षण और विकर्षण होता है। आवेश है तो उसके बीच आकर्षण और विकर्षण दोनों होता है। जैसे में आप देखते होंगे हम सब इंसानों के बीच भी आकर्षण विकर्षण यानी कि लड़ाई झगड़ा होते रहता है, यानी कि प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा होता है। तो उसी तरह आवेश के बीच प्यार भी होता है और लड़ाई झगड़ा भी होता है, यानी कि दूरी भी होता है और लगाव भी होता है। तो हम देखेंगे कि कब दूरी होता है उनके बीच, कब उनके बीच लगाव होता है, नज़दीकी होता है, यानी कब उसके बीच झगड़ा होता है, कब उन दोनों के बीच प्यार होता है। तो हम यहाँ से देखेंगे आकर्षण कब होगा, जब दोनों आवेश समान हो। जब दोनों आवेश समान हो तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। जैसे में मान लीजिए कोई भी प्लस चार्ज ले लीजिए, ये भी कोई प्लस चार्ज लीजिए, कोई भी यहाँ पर प्लस चार्ज लीजिए, दोनों समान होने चाहिए। तो ये दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, ये दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। कौन सा बल लगेगा इस दोनों के बीच,
आकर्षण, या आपको माइनस माइनस ले लीजिए, दोनों समान है तो इन दोनों के बीच कौन सा लगेगा, आकर्षण ही लगेगा। जब दोनों आवेश समान हो, आकर्षण कब होता है, सॉरी यहाँ से हम देखते हैं, जब दोनों आवेश अलग अलग प्रकृति का हो, तो हम लोग आ चुके हैं, देखते हैं यानी कि आवेश मतलब आवेशों के बीच यानी आकर्षण और विकर्षण कब होता है। तो देखिएगा आकर्षण कब होगा, जब दोनों आवेश अलग अलग हो, अलग अलग प्रकृति का हो। अलग अलग प्रकृति का मतलब कहने का मतलब, जैसे हम लोग मतलब मानव में क्या होता है, अलग अलग प्रकृति, एक लड़का एक लड़की, यानी कि जब देखते हैं लड़का लड़की के बीच यानी कि बॉय और गर्ल के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। और वही देखिए लड़का लड़का के बीच कितना झगड़ा होता है, यानी कि विकर्षण होता है। यानी जब दोनों अलग प्रकृति का हो, लड़का अलग प्रकृति का हो गया, लड़की अलग प्रकृति हो गया, देखते हैं दोनों के बीच कितना आकर्षण होता है, कभी झगड़ा नहीं होता है ज़्यादा। अपने स्कूल लाइफ में आप देखेंगे, अपने क्लासों में भी लड़का लड़की के बीच बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, यानी कि आकर्षण होता है। उसी तरह आवेशों के बीच भी होता है, यानी कि जब दोनों आवेश अलग अलग हो, यानी मान लीजिए कोई एक प्लस हो और कोई एक माइनस हो, या कोई एक माइनस हो या कोई एक प्लस हो, ये दोनों के बीच क्या होगा आपका, ये दोनों के बीच आकर्षण होगा। इस दोनों के बीच क्या होगा आपका, आकर्षण होगा। जब दोनों आवेश अलग अलग होगा तो उन दोनों के बीच आकर्षण होगा। और जब दोनों आवेश समान होगा, मान लीजिए अब दो लड़का हो, उनके बीच कभी नहीं देखते होंगे, हमेशा मतभेद ही बना रहता है, कभी मतलब वो आपस में जुड़ाव नहीं रखते हैं, हमेशा एक दूसरे को देखकर जलते हैं। उसी तरह आवेश भी एक दूसरे को देखकर जलता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं विकर्षण कब होता है, जब दोनों आवेश समान हो, जैसे में कि दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो इन दोनों के बीच क्या होगा आपका, इस दोनों के बीच क्या होगा, विकर्षण होगा। कहने का मतलब कि आकर्षण कब होगा, जब दोनों आवेश अलग अलग हो, और विकर्षण कब होगा, जब दोनों आवेश समान हो। तो हम वीडियो में आपको यहाँ तक समझा चुके हैं, यानी कि आवेश के इस स्लाइड में आपको समझे आवेश के गुण, और यहाँ पर दो गुण और समझे, आकर्षण और विकर्षण क्या होता है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे इसी से मोटिवेशन मिलता है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब से और वीडियो को शेयर करने से। तो मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आज ही डालने वाला हूँ, यानी कि शाम तक इस वीडियो को मतलब दूसरा वीडियो मैं बनाऊँगा और उसको भी इसके बाद अपलोड कर दूँगा। तब तक मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, और आपको इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा एकदम बिना टाइम लिए। तो वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने देखा कि मैंने इसमें वही चीज़ पढ़ाया जो आपके एग्ज़ाम में आता है, और आपको विश्वास नहीं हो तो आप क्वेश्चन बैंक पलट कर देख सकते हैं, या किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं, क्वेश्चन यहीं से आता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मैं इसी वीडियो में बताता, लेकिन यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं अगला टाइम अपलोड करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से बनाते रहिए। थैंक यू।